नमस्ते। मिडिल ईस्ट की रेत आज सिर्फ खामोश नहीं है, वह बदल रही है, तेजी से, गहराई से और शायद हमेशा के लिए। जिस इलाके ने दशकों तक दुनिया की राजनीति, तेल और ताकत का संतुलन तय किया, वहां अब एक ऐसी जंग चल रही है जिसने पूरे खेल के नियम बदल दिए हैं। अगर ईरान इस युद्ध में कमजोर पड़ता है या हार की स्थिति में जाता है तो यह सिर्फ एक देश की हार नहीं होगी, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के नक्शे, उसकी ताकत और उसके भविष्य की दिशा बदल जाएगी। यह बदलाव सीमाओं पर नहीं रुकेगा, बल्कि सत्ता, गठबंधन, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के हर स्तर को हिला देगा। पिछले कुछ हफ्तों में इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के सैन्य ढांचे पर जबरदस्त दबाव बनाया है। हजारों एयर स्ट्राइक, मिसाइल सिस्टम पर हमले और खुफिया नेटवर्क के जरिए अंदर तक पहुंच, इन सब ने ईरान की ताकत को चुनौती दी है। आंकड़ों के अनुसार ईरान के कई मिसाइल लॉन्चर और कमांड सेंटर नष्ट किए जा चुके हैं। दूसरी तरफ ईरान भी लगातार जवाब दे रहा है, लेकिन उसकी रणनीति अब रक्षात्मक ज्यादा दिख रही है। तेल के टैंकर, पोर्ट और समुद्री रास्तों पर खतरा बढ़ा है, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम रास्ते पर, जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। अगर यह रास्ता प्रभावित होता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। अब सवाल यह नहीं है कि कौन जीत रहा है, बल्कि यह है कि अगर ईरान हारता है तो उसके बाद क्या होगा। सबसे पहला असर ईरान के अंदर दिखाई देगा। यह देश करीब 8.5 करोड़ लोगों का है, जिसकी अर्थव्यवस्था पहले ही भारी प्रतिबंधों के कारण दबाव में है। 2025-26 में ईरान की जीडीपी करीब 400 से $450 अरब के आसपास आकी गई थी, लेकिन लगातार प्रतिबंधों और युद्ध के कारण इसमें गिरावट का खतरा है। अगर सरकार कमजोर होती है तो अंदरूनी अस्थिरता बढ़ सकती है। सत्ता परिवर्तन, विरोध प्रदर्शन और अलग अलग गुटों के बीच टकराव की संभावना बढ़ेगी। इतिहास बताता है कि जब भी किसी बड़े देश की केंद्रीय सत्ता कमजोर होती है तो उसका असर सिर्फ उसके अंदर नहीं रहता, बल्कि पूरे क्षेत्र में फैलता है। मिडिल ईस्ट में ईरान सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि एक नेटवर्क है। लेबनान में हिजबुल्ला, इराक में कई शिया मिलिशिया, सीरिया में भी उसका गठबंधन है। यह सब ईरान की ताकत का हिस्सा है। अगर ईरान कमजोर होता है तो ये सारे नेटवर्क भी कमजोर पड़ेंगे। इसका सीधा फायदा इजराइल को मिलेगा, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ा खतरा यही नेटवर्क रहा है। यही वजह है कि इजराइल इस युद्ध को सिर्फ सीमाओं तक नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क को खत्म करने के रूप में देख रहा है। अब अगर इस तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करके देखें तो खाड़ी देशों की भूमिका सामने आती है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे देश पहले से ही ईरान के प्रभाव से सावधान रहते हैं। अगर ईरान कमजोर होता है तो इन देशों को एक नई रणनीतिक आजादी मिल जाएगी। वे खुले तौर पर इजराइल और अमेरिका के साथ अपने संबंध मजबूत कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों में कई समझौते और गुप्त सहयोग सामने आए हैं, लेकिन ईरान की मौजूदगी एक बैलेंस बनाए रखती थी। उसके कमजोर होने के बाद यह बैलेंस टूट जाएगा और एक नया गठबंधन उभरेगा, जिसमें इजराइल और खाड़ी देश एक साथ खड़े दिखाई दे सकते हैं। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर तेल और गैस की राजनीति पर पड़ेगा। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा केंद्र है। ईरान के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस भंडारों में से एक है। अगर वह कमजोर होता है तो इन संसाधनों पर नियंत्रण की लड़ाई शुरू हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और ताकतवर देश यहां अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करेंगे। इससे तेल की सप्लाई चेन बदल सकती है और कीमतों में भारी उतार चढ़ाव आ सकता है। 2022 के बाद दुनिया पहले ऊर्जा संकट का सामना कर चुकी है और यह स्थिति उसे फिर उसी दिशा में ले जा सकती है। अब बात आती है बड़े देशों की। अमेरिका के लिए यह एक रणनीतिक जीत हो सकती है, क्योंकि उसका लक्ष्य लंबे समय से ईरान के प्रभाव को कम करना रहा है। दूसरी तरफ चीन और रूस के लिए यह एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि उन्होंने ईरान के साथ अपने संबंध मजबूत किए थे। अगर ईरान कमजोर होता है तो मिडिल ईस्ट में इन देशों का प्रभाव भी कम हो सकता है। इसका मतलब यह होगा कि वैश्विक शक्ति संतुलन फिर से अमेरिका के पक्ष में झुक सकता है। अब भारत की बात करें तो यह बदलाव हमारे लिए भी बेहद अहम है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से पूरा करता है।
अगर यहाँ अस्थिरता बढ़ती है तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी और इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसके अलावा भारत के इस क्षेत्र के साथ व्यापार और रणनीतिक संबंध भी प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर नया गठबंधन बनता है जिसमें भारत, अमेरिका और इजराइल एक साथ आते हैं तो यह भारत के लिए एक अवसर भी हो सकता है। मिडिल ईस्ट का नक्शा सिर्फ जमीन का नक्शा नहीं है, यह ताकत का नक्शा है। अगर ईरान हारता है तो यह नक्शा नई लाइनों से भरेगा, नई दोस्तियां, नए दुश्मन और नई रणनीतियां। यह बदलाव धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से होगा, क्योंकि यहां हर देश अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए तुरंत कदम उठाएगा। अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह बदलाव स्थायी होगा या सिर्फ एक और अस्थायी चरण। इतिहास बताता है कि मिडिल ईस्ट में कोई भी स्थिति लंबे समय तक स्थिर नहीं रहती, लेकिन इतना तय है कि अगर ईरान कमजोर होता है तो जो दुनिया हम आज देख रहे हैं वह वैसी नहीं रहेगी। यह एक नया अध्याय होगा जिसमें ताकत के समीकरण बदल चुके होंगे और हर देश को अपनी जगह फिर से तय करनी होगी। यही इस पूरे युद्ध की सबसे बड़ी सच्चाई है। यह सिर्फ आज की लड़ाई नहीं बल्कि आने वाले दशकों की दिशा तय करने वाला मोड़ है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।